ये रात का समय था और चांदनी एक हल्की भयावह रोशनी फैला रही थी। तैयब एक युवा व्यक्ति था जो अपनी नौकरी के लिए एक नए शहर में आया था। उसे रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी और संयोग से उसे शहर के किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली मिल गई। लोगों ने उसे वहां रहने से मना किया क्योंकि उस हवेली की एक बदनाम प्रतिष्ठा थी। कहा जाता था कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है जो अपने हत्या का बदला लेना चाहती है। तैयब ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और उसे इतनी सस्ती जगह मिलने की खुशी थी। उसने उस हवेली में रहने का फैसला कर लिया। हवेली बड़ी थी लेकिन जर्जर हालत में थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था और लकड़ी के फर्श पुराने और चरमराते थे। हालांकि इन सब बातों से तैयब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी नौकरी और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पहली रात तैयब ने हमेशा की तरह हवेली का निरीक्षण किया और फिर अपने कमरे में चला गया। रात का पहला हिस्सा बिना किसी घटना के बीत गया, लेकिन जैसे ही आधी रात का समय आया, अजीब आवाजें हवा में भरने लगी। तैयब को ऐसा लगा जैसे वह कदमों की आहट सुन सकता है। वह जाग गया और बाहर देखने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात वह फिर से उन आवाजों के साथ जाग गया। इस बार उसने उन कदमों की आवाज का पीछा किया और हॉल की ओर चला गया। हॉल के कोने में उसने एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें एक महिला रानी के वस्त्र पहने हुए थी। पेंटिंग बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे वह सीधे उसे घूर रही हो। अचानक पेंटिंग के फ्रेम से एक साया निकलकर तैयब के सामने आ गया। कांपते हुए तैयब ने देखा कि वह वही रानी की आत्मा थी जिसकी कहानियां उसने शहरवासियों से सुनी थी। रानी की आंखें लाल थी और वह तैयब की ओर बढ़ने लगी। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन सब कुछ वास्तविक था। रानी ने क्रोधित होकर कहा, यह हवेली मेरी है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। डरे हुए तैयब ने हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। रानी की आत्मा उसके करीब आती जा रही थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में एक ठंडक की लहर दौड़ गई और उसने महसूस किया कि रानी की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। अचानक तैयब ने अपनी सारी ताकत जुटाई और उस पेंटिंग को गिरा दिया जिसमें रानी की आत्मा कैद थी। पेंटिंग के टूटते ही आत्मा ने एक तेज चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। तैयब ने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया। वह हवेली से बाहर निकलकर शहर की ओर दौड़ा और उस रात की बात किसी से नहीं की। अगले दिन तैयब ने शहर छोड़ दिया और कभी भी उस हवेली की ओर नहीं लौटा। कहा जाता है कि तैयब के जाने के बाद वह हवेली कभी फिर से आबाद नहीं हुई। जो भी वहां जाने की कोशिश करता, उसे रानी की आत्मा का सामना करना पड़ता। वह हवेली आज भी वीरान और सुनसान पड़ी है और जो भी उसे देखता है वह डर के मारे कांप जाता है।